अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हम बात करते हैं ऐसे गेस्ट से जो अपनी लाइफ में बढ़ रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं और इंस्पायर कर रहे होते हैं। ऐसे एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूली जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन है और टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो है कारीगरी दिखा रही हैं। बाकी हम देखते हैं, उनसे जानते हैं कि किस हवाले से वो काम कर रही हैं और उनसे लगाते हैं थोड़ी गपशप कि क्या लाइफ होती है, क्या रिव्यूज आते हैं, क्या लोगों का नजरिया होता है जब वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी अपने शो में। मेरे साथ मौजूद हैं आज सैयदा पिरहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मैंने कहा टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म से अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे, जैसे ये तो एक समझ लें कि बात है कि कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन हम जनरली ये देखें तो बहुत नेगेटिव मीनिंग्स में लिया जाता है। जो टिकटॉक्स पे, यूट्यूब्स पे जो फीमेल्स आ रही होती हैं, मीन्स के उनको बड़ा पब्लिकली ट्रोल किया जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? और फिर भी देखें ये चीजें भी और रेट भी बढ़ रहा है, लोग फेमस भी हो रहे हैं। ये चीज ज्यादातर तो किस्मत के ऊपर है। किस्मत के ऊपर है कि देखिए कोई ऐसे भी कंटेंट बना रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो लेकिन वो वायरल हो जाते हैं। वो वायरल होने के ऊपर है। और काफी लोग काफी हद तक अच्छी चीजें भी बना रहे हैं, कोई अच्छी चीजें भी सिखाते हैं, कुकिंग्स के हो गए और इस तरह से। और मतलब एक चीज सिखाने के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। और काफी लोग, जो मेरा ये कहना है कि जो लोग नेगेटिव इस चीज को लेते हैं, तो वो प्लीज इस चीज को नेगेटिव ना लें, क्योंकि इस चीज से काफी लोग अपने मतलब एक मकसद को पूरा भी कर रहे हैं। अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो अपनी उनकी किसी तरह से उनकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं। जिन लोगों ने मतलब समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए हैं, तो उनकी नीड्स भी इससे पूरी हुई हैं और मतलब एंटरटेनिंग है। तो उन लोगों के लिए ये है कि प्लीज जो जो लोग भी गलत कमेंट्स करते हैं या ट्रोल करते हैं, तो वो लोग इस तरह की हरकतें ना करें। अच्छा, टिकटॉक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमने देखा कि हिडन टैलेंट पाकिस्तान के सामने आए, जिनमें हमारे पास अभी नादिया नादिया बहुत ट्रेंडिंग है। और इसके अलावा हमने देखा शहजादी जो है वो बड़ी ट्रेंडिंग में। तो मतलब एक अजीब सा समझ लें कि पहले तो वो लोग फेमस होते थे जो हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, हाँ कुछ करके दिखाते। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? वही बात, किस्मत 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 जिसको चाहे वो यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा सकती है। सही। वो अपने किस्मत की बात होती है। काफी लोग इतने होते हैं, आपने देखा होगा, इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन उनको कुछ भी वो अचीवमेंट्स नहीं कर पाते। वो कुछ लोग कुछ नहीं करते, घर पे बैठे जस्ट एक इस तरह की वीडियो डाल देते हैं और वो वायरल हो जाते हैं और वो अर्न भी करते हैं और वो अच्छे से मतलब पूरा वो कर लेते हैं सारी चीजों को। अच्छा, आप नहीं समझती अच्छे के साथ बुरा ज्यादा यूज हो रहा है? हमने देखा पिछले दिनों दो बेटियां थी, उन्होंने अपने बाप की जो है वो वीडियो डाली जिसमें हमने देखा कि उनके आखिरी लम्हात चल रहे हैं और वो सब्सक्राइबर की डिमांड कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा मायूब समझा जाता है कि अब ये अल्लाह पाक उन बेटियों को या लड़कियों को या जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको हिदायत दे कि आप इन चीजों को सोशल मीडिया पे ना लाएं। अच्छा, ये देखिए हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारे साथ अच्छा बुरा जो होता है वो हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम दुनिया को क्यों दिखाएं? हमारा अल्लाह देख रहा है कि हमारे दिल में क्या है, हम कितना उस चीज को मतलब कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इस चीज में हमें देखा जाता है कि हमारे अंदर कितनी बर्दाश्त है। सही। तो ये चीजें सोशल मीडिया को दिखाना मेरे ही नजर में तो गलत है। अच्छा, इसी से ही लिंक एक और इंसिडेंस रिसेंटली हम देख रहे हैं। जैसे हमारे पहले बड़े कहा करते थे कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो क्योंकि हर कोई आपसे खुश होने वाला नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है बुरी बदनजरी का भी शिकार हो जाते हैं इस तरह की लाइफ में। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्यारी मरियम। आपने देखा होगा बहुत टिकटॉक पे वो वायरल भी थी, मशहूर भी थी, और रिसेंटली अल्लाह पाक ने उनको दो बेटों से नवाजा, लेकिन देखा हमने कि उनकी डेथ हो गई। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि एक तरफ आपने कहा कि इससे नीड्स भी पूरी हो रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन इस तरह से भी हमें देखने में आ रहा है कि लोग जो है वो बदनजरी का शिकार हो रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं इस चीज को। मरियम बहुत अच्छी, उनकी जो थी व्लॉग्स जो भी बनाती थी, वीडियोस, कंटेंट वगैरह अच्छे थे, और माशाल्लाह से देखिए आप कितनी वो हंसती हुई और इस तरह से थी। तो इस चीज पे भी नजर लग जाती है, और नजर जो है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत पावरफुल चीज है।
सही। वो अल्लाह ना करे किसी को लगे, अच्छा, क्योंकि वो अच्छों को ना बर्बाद खत्म कर देती है। बिल्कुल खत्म कर देती है। तो आप ये समझती हैं वो भी लोगों की नजरों का शिकार हुई हैं? हो सकता है, देखिए अच्छा। हमें नहीं पता कि हमसे कौन खुश होता है कौन नहीं होता। हमारे सामने 10 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने बहुत अच्छे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो हमारे पीठ पीछे हमारे लिए ही बातें कर रहे होते हैं। वो कोई थर्ड बंदा आके बताता है कि भाई ये बंदा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल के, लेकिन सामने तो उसने कुछ नहीं बोला ना हमें। सही। तो इस तरह के हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, हर जगह पे इस तरह के लोग होते हैं जो दिल में बातें रखते हैं और मतलब कहीं ना कहीं बदनजरी करते हैं। रखते हैं। अच्छा, चलिए ये तो एक बहुत सीरियस बात हो गई। आप बताएं, आजकल एक बड़ी बहुत बीमारी औरतों में फैली हुई है, लग गई है बल्कि, ब्रांड फोबिया। आपको है? नहीं। कैसे बचती है ब्रांड फोबिया? तो आजकल बड़ा कॉमन है। इतना नहीं है। इतना नहीं है। इतना नहीं है। तो वो क्या होता है, मतलब जाती हैं पार्टीज में, तुमने कौन सा ब्रांड पहना है, कितने का पैसा? मैं बस मेरा ये होता है कि मेरा ड्रेसिंग जो भी हो मैं वो पहनूं जो मुझ पे अच्छा लगे। अच्छा। मैं ब्रांड्स के ऊपर जाके और उठ-पटांग चीजें पहन लूं कि मुझसे लोग पूछेंगे कि भाई ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, और मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे पता है ये ब्रांड है। मैं भले वो ब्रांड को हटा दूंगी, लेकिन मैं वही पहनूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा और मुझ पे सूट करेगा। 2 लोग देख के बोलेंगे नहीं यार ये अच्छी लग रही है। अच्छा, नहीं तो क्या कहना चाहेंगे उन खवातीन को जिनको ये बीमारी लग चुकी है? पैसे बचाएं, पैसे बचाएं। फजूल खर्ची है ये। और आगे जाके बहुत ये पैसे बहुत काम आएंगे आपके बच्चों के। हाँ, अगर आपको इतनी ज्यादा जरूरत है, आप हाई क्लास से हैं, तो आप उस चीज पे चलें। अगर आपकी क्लास वो नहीं है, आप दिख रहे हैं कि आपकी इनकम इतनी नहीं है और आपकी जो है इतने इतने आप ब्रांड्स यूज कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो ये मेरी नजर में तो बेवकूफी है। अच्छा, तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप ब्रांड्स नहीं पहन के जाते हो किसी तकरीब में, या आप कैजुअली जा रहे होते हो, तो बड़ा आपको कोई ना कंजर्वेटिव माइंड का समझा जा रहा होता है। एक वाकया हुआ था मेरे साथ ऐसा। अच्छा, शेयर कीजिए। हुआ था इस तरह से। मैंने पहना था कोई उसका जो फर्स्ट कॉपी आती है, इस तरह का पहना था, और फैमिली में ही किसी ने पहना था ब्रांड का ना। तो वो चेक करके उन्होंने ना स्टफ चेक करके बोला कि भाई ये जो मेरा वाला जो है ये तो ओरिजिनल है, ब्रांड का है, और आपने जो पहना है ये फर्स्ट कॉपी है। हाँ। मैंने देख के मैंने सिंपल ये बहुत लाइटली मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं ब्रांड्स पहन सकूं। मैं जितना कमाती हूँ उसमें मैं जो पहन सकती हूँ मैं वही पहनूंगी, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छे से अच्छा पहनती हूँ। मैं किसी से मांग के नहीं पहनती, या अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं किसी से मांग के नहीं पहनती। इस तरह से नहीं, मैं अपनी जेब से खर्चा करके खुद से कमा के खुद पहनती हूँ। और मैं ब्रांड नहीं पहन सकती तो क्या हुआ, अल्लाह जब मुझे देगा तो मैं भी पहन लूंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अदर देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या वेज ऑफ अर्निंग है आपके? फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं है। मैं बस जॉब वगैरह करती हूँ और जॉब से ही होता है। वैसे ज्यादा मुझे इतनी अर्निंग करने की वो नहीं होती, नीड नहीं होती, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी मतलब है, बैकग्राउंड से हूँ मैं। जॉब वगैरह करना या सोशल मीडिया पे आना ये मेरे अपने जाती शौक है। अच्छा जी, ये मेरा जाती शौक है कि मुझे बचपन से ना बड़ा फेमस होने का वो होता था कि मैं कुछ यार ऐसा करूँ कि मैं टीवी पे आ जाऊँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पोस्टर लग जाए। होता है ना बचपन से बच्चे का ड्रीम होता है, मेरा कुछ इस तरह से होता था। तो हमारी फैमिली में ये चीजें अलाउ नहीं होती थी कि जॉब करना, बाहर जाना और इन चीजों से, क्योंकि वो सिंधी फैमिली और इस वजह से फिर खैर लड़ लड़ा के जिद विद करके मैं कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, और अपना मेरी ये होता है कि मैं अपना खर्चा तो एटलीस्ट मैं अपनी जेब से निकाल लूं। तो एक्टिंग की तरफ आने का नहीं सोचा आपने? सोचा था, बहुत दफा सोचा था। अच्छा। हाँ, बहुत दफा सोचा था। शौक तो अभी भी है कहीं ना कूट के एक्टिंग भरी हुई है कहीं ना अच्छा कहीं। तो लेकिन बस ये कि फैमिली की वजह से भी थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ा, और कुछ लोगों की वजह से भी, इस वजह से। तो कोई एक्ट करके दिखाएं अभी? कोई एक्ट जैसे क्या? किसी भी फेवरेट आपकी एक्ट्रेस का, या कोई रनिंग आजकल जो ड्रामा चल रहा हो, किसी भी हवाले से? इस तरह से तो नहीं होगा मुझे किसी का आइडिया। नहीं होगा। अच्छा, रिसेंट कौन सा ड्रामा आप देख रही हैं? ड्रामा मैं बहुत कम देखती हूँ। बहुत कम पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, लेकिन वो भी है कि जो मेरी फैमिली देख चुकी होती है और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये ड्रामा अच्छा है, और उसको तो फिर मैं जब उसकी स्टोरी जब सुनती हूँ तो हाँ चाहिए, ये देखना चाहिए, फिर मैं उस ड्रामे को देखती हूँ रिकमेंडेशन पे। हाँ, 3 एपिसोड देखती हूँ, अगर मुझे समझ में आता है तो मैं उसको आगे कंप्लीट करती हूँ, अगर नहीं आता तो मैं बस आगे नहीं देखती। अच्छा, तो कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, कौन है? पाकिस्तानी एक्ट्रेस में से फेवरेट एक्टर मेरी सबा कमर।
तो उनका एक बड़ा अच्छा रीसेंट ड्रामा पमाल चल रहा है। पमाल चल रहा है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। ओह माय गॉड, सच अ माइंड ब्लोइंग स्टोरी। मैंने सुना है, मेरी वालिदा देखती हैं, लेकिन मेरा ये है कि वो देख के पहले एक दफा पूरा खत्म कर लें और फिर मैं देखूंगी, क्योंकि मुझसे एपिसोड का इंतजार नहीं होता। सबा कमर का कोई एक्ट कर दें, कोई पास्ट कोई ड्रामा जो आपने उनका देखा। सबा कमर का एक ड्रामा था अभी रिसेंट, है तो ड्रामा तो पुराना है, पाकिस्तान में नहीं चलाया था, लेकिन उसमें जो सबा कमर का जो एक्ट था मुझे बहुत पसंद आया था। ड्रामे का नाम था मिस्टर एंड मिसेस शमीम, नौमान एजाज के साथ। बहुत अच्छा ड्रामा था और पाकिस्तान में नहीं चलाया था उन्होंने, वो इंडिया का कोई चैनल था, आई थिंक उस पे मैंने देखा था। वो एक टेलीफिल्म थी जिसमें नौमान एजाज जो है वो ट्रांसजेंडर थे, उस पे बड़ी लेदे हुई थी यहाँ पाकिस्तान में, बहुत मसले हुए थे। लेकिन देखिए, देखा जाए तो रियल लाइफ में ये चीजें हैं, हमारे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ है। तो पाकिस्तानी ड्रामे बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ज्यादातर रियलिटी दिखाते हैं, और मतलब वो चीजें दिखा रहे होते हैं कि जो आम घरों में नॉर्मल लोगों के साथ हो रही होती है, वही सारी चीजें जो है पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाते हैं और हकीकत चीजें दिखाते हैं। लाइक सबा कमर का एक ड्रामा बड़ा अच्छा था जो उन्होंने कंदील बलोच की स्टोरी, हाँ बागी, तो दैट वाज आल्सो वेरी मच लाइक बहुत लेसनेबल ड्रामा था वो। उसमें उसकी स्टोरी, उसकी एक्टिंग, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। इसके अलावा बॉलीवुड की तरफ रुझान है? नहीं, बस पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह, एक्टर्स वगैरह ज्यादातर पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, और अगर बॉलीवुड की तरफ जाएं तो मुझे दीपिका अच्छी लगती है। अच्छा पर्सनली अच्छा, हाँ, एक्टिंग का कुछ खास नहीं है, लेकिन लुक और ड्रेसिंग वगैरह जो भी है उसमें दीपिका अच्छी लगती है। सही, राइट। अच्छा फिर ये बताएं, आपका नाम बहुत यूनिक सा है और लाइक मैंने खुद लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है, तो इसकी मीनिंग्स कहाँ से रिलेट करती हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, कौन सी लैंग्वेज से है ये देखें, पिरहा जो है ये बहुत ही टिपिकल सिंधी वर्ड है। सिंधी जैसे लैंग्वेज होती है, तो ये सिंधी टिपिकल सिंधी वर्ड में पिरहा का मतलब होता है सुबह की पहली किरण। सही, सुबह की जो पहली रोशनी होती है, वो जो ऑरेंज, उसको जो है वो पिरहा कहते हैं सिंधी में। अच्छा अच्छा, तो was that difficult to define your name because के वो बहुत ज्यादा एक यूनिक है, लोग पूछते होंगे ये कैसा नाम है या किसने रख दिया, दोबारा रिपीट करिएगा, क्या नाम है, स्पेलिंग बताइएगा। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा होती, तो बचपन में मतलब मैं सोचती थी कि यार मेरा नाम ऐसा क्यों रखा मेरे घर वालों ने, जिसको समझ में ही नहीं आता, मेरा नाम ऐसा रख दिया है। मुझे वैसे घर वाले और फैमिली वाले प्यार से मुझे जो है निकनेम जो मेरा सोनू है। सोनू, अच्छा। घर में मेरे बाबा और फैमिली वाले मुझे सोनू बोलते हैं। नाम जो है मेरा पिरहा है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह जो भी मैंने बनाया है वो आयशा के नाम से बनाया है। राइट। अच्छा, आपने तो दूसरों के हवाले से बात की, पर्सनली आपने कितना ट्रोलिंग फेस किया जब सोशल मीडिया अकाउंट्स? ट्रोलिंग तो इतनी नहीं की लेकिन काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जैसे आप टिकटॉक बना रही हैं, आप इंस्टा पे हैं, मैम प्लीज आप जो है वो यूट्यूब बनाएं, व्लॉग बनाएं। तो व्लॉग बनाने के लिए अभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने टिकटॉक के लिए बहुत मुश्किल से अपने अंदर ये चीज लाई है। मुझे पता था कि मुझे ना बाकी लोगों को पीछे छोड़ के मुझे अपनी फैमिली को फेस करना पड़ेगा। सही, फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है। राइट। फिर टिकटॉक बनाया, काफी लोगों ने उसको बोला कि यार ये तो हमारी फैमिली की है और ये टिकटॉक पे आ रही है और उसने पब्लिक अकाउंट किया है। जब मैंने देखा मेरे बाबा ने कुछ नहीं बोला, मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बोला, और उसने उल्टा के मुझे बोला कि भाई बाजी आप एक काम करें, अपना ना आप लाइव आना शुरू हो जाए। तो मैंने कहा यार जब मेरे भाई को बुरा नहीं लगा, मेरी फैमिली को बुरा नहीं लगा, तो मैं 4 लोगों की क्यों परवाह करूं। राइट, बेसिकली फैमिली सपोर्ट मुझे है, तो लोगों का तो काम है बोलना, तो वो उनको बोलने दो, खुश रहे। मेरे घर वाले मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ। किस तरह का कंटेंट आप प्लेस करती हैं? फिलहाल तो जो है मैं बस नॉर्मली वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, और मिमिक्री वगैरह नहीं, मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें मैं पूरे दिन के जो शॉर्ट्स होते हैं वो एडिट करके और उस तरह से डाल देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता जॉब को लेके और इन चीजों को, तो फिर इस तरह से बस फिलहाल यही कर रही हूँ। वाओ, दैट्स गुड। तो क्या कहना चाहेंगी जो बच्चियां बच्चे हैं आजकल, जैसे यंगस्टर्स हमारे जो है सोशल मीडिया से बड़े इंस्पायर हैं और लाइक अपनी स्टडीज से काफी दूर हो चुके हैं, बहुत यंग एज में वो इन चीजों को ऑप्ट करने लगे हैं और मतलब वो ये समझते हैं कि किसी शॉर्टकट से हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, तो उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस हवाले से यही है कि शॉर्टकट जो है ना वो तो फुल ऑन मेरी नजर में लक के ऊपर जाता है। वो वरना मेहनत वाले ही लोग
कामयाब जाते हैं, जो मेहनत करके जाते हैं, और वो मेहनत काम आती है। सही। शॉर्टकट वाला जो है तो मेरी नजर में तो मतलब बच्चों को नहीं करना चाहिए ये काम। अगर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं या जो भी है, तो उनको उस चीज को देखना चाहिए और करें। देखिए दुनिया कर रही है सोशल मीडिया पे आने के लिए, सभी लगे हुए हैं, सही। अच्छे बुरे, देखें बूढ़े बूढ़े भी लगे हुए हैं कि बिल्कुल हम कुछ ऐसे। कर लें, हाँ। कि कहीं ना कहीं से हम वायरल हो जाए, कुछ कर लें। तो नसीब के ऊपर है, अब जिसको वायरल होना होगा वो तो होके ही रहेगा। सही है। वरना तो अगर नहीं हो सका और आप उसी में लगे रहे और करते गए वायरल, तो आपकी ये वाली जो स्टेप है ये छूट जाएगी। आपकी पढ़ाई लिखाई जो आपने सीखना है वो आपका रह जाएगा। तो पहले आप अपने एजुकेशन को देखें, अपनी पढ़ाई को देखें, अपनी जिम्मेदारियों को देखें, सेकेंडली आप इस चीज के ऊपर जाएं। ऑफ कोर्स पहले आप अपना साउंड एक करियर डिजाइन कर लें, सोच लें करना क्या है, पहुंचना कहाँ है। ये चीजें तो आपको कुछ लोग तो बहुत अर्ली एज में बहुत जो है ना फेमस हो जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी निकाल के अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, बहुत सारे ऐसे हमारे देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स जो अब जाके कहीं जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो इट्स लाइक कि लक आपको जब आपका लाइफ जो है क्लिक कर जाए। लेकिन ये कि अपने करियर को, अपनी फील्ड को एक मुस्तहकम जगह पे लेके चलें, ताकि अगर आपको नीड पड़े कहीं फाइनेंशियली स्टेबल होने की तो वो आपके लिए काम आ सके। दिस वाज द मैसेज फॉर टुडेज पॉडकास्ट। इट वाज नाइस टू टॉक विद पिरहा, एंड शी इज वेरी समझने की कंपोज टाइप ऑफ पर्सन है। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि बहुत लावालीपन होता है, टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स जो लड़कियां होती हैं, बस यू कैन अंडरस्टैंड के सेंस ऑफ टॉक में वीडियोस को एडिट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, बट आई फाइंड हर वेरी कंपोज टाइप ऑफ लेडी, एंड वी विश हर बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। एंड आप लोग भी अपने करियर को, अपनी लाइफ को सेटल लेके चलें, और कीप वॉचिंग टॉकिंग ट्रेंड, सब्सक्राइब टू द ट्रेंड पॉइंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।